कभी भी हमको एकदम ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब भी हमको झाड़ू लगाना चाहिए थोड़ा सा ऐसे झुक कर लगाना चाहिए। माता रानी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं झाड़ू लगाने का सही तरीका, क्योंकि झाड़ू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत तरीके से झाड़ू लगाते हैं, गलत तरीके से रखते हैं, तो इसके वजह से हमारे घर में कलह आता है, सुख समृद्धि नहीं टिक पाता है। तो बहुत ही आसानी से सही तरीके से हम लगाएंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो से बहुत अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झाड़ू जब भी लगाना चाहिए, जब दिन की शुरुआत करना चाहिए, तो सूर्योदय से पहले यानी सूर्योदय होने से पहले हमको घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो क्या है कि सामने से लगा लेना चाहिए। जैसे कि जल्दीबाजी में हमको कहीं जाना है तो सामने से झाड़ू लगा लेना चाहिए, हर एक रूम में लगा लेना चाहिए सूर्योदय होने से पहले। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय होने से पहले जब हम घर में झाड़ू लगा लेते हैं तो लक्ष्मी माता आने से पहले ही घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिविटी होती है, वो हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सूर्योदय से पहले हमको हमेशा झाड़ू लगा लेना चाहिए। और झाड़ू लगाते समय जब दिन की हम शुरुआत करते हैं तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हमको दक्षिण की तरफ मुंह कर नहीं झाड़ू लगाना चाहिए। सबसे पहले हमको पूर्व दिशा में झाड़ू लगाना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, ये पूर्व दिशा है, तो हमको ऐसे झुककर मतलब ऐसे पर झाड़ू लगाना है। और ये दक्षिण हो गया तो हमको सबसे पहले उठकर ऐसे दक्षिण की तरफ ऐसे ऐसे झाड़ू नहीं लगाना है, दक्षिण और उत्तर नहीं लगाना है। सबसे पहले हमको पूरब और पश्चिम ही झाड़ू लगाना है। उसके बाद अगर कोई रूम है, कोई बरामदा है दक्षिण की दिशा में, तो सबसे लास्ट में वहां पे लगाना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, कि कभी भी हमको एकदम ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब भी हमको झाड़ू लगाना चाहिए थोड़ा सा ऐसे झुक कर लगाना चाहिए। जितनी भी घर की स्त्रियां होती हैं, अगर झुककर झाड़ू लगाएंगी तो बहुत घर में सुख समृद्धि आता है। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं एकदम ऐसे खड़े होकर लगाएंगे ना, तो झाड़ू हमारे पैर में लगने लगेगा। और झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। तो लक्ष्मी माता अगर प्रतिदिन पैर से छुआई देगा तो हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं रहेगा, थोड़ा दरिद्रता आने लगता है। तो इतना नियम झाड़ू लगाते समय थोड़ा सा नियम जरूर अपनाने चाहिए कि थोड़ा सा झुककर, जो भी घर की स्त्रियां होती हैं सभी को ऐसे तो झुककर ही झाड़ू लगाना चाहिए। एकदम ऐसे स्ट्रेट होकर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कोई मजबूरी अगर आ जाए, जैसे कि कमर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो वैसे में तभी थोड़ा सा ऐसे होकर झाड़ू लगाना चाहिए। नहीं तो हमेशा हमको ऐसे झुककर ही, पूरे घर में झुककर ही झाड़ू लगाना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, कि कभी भी जैसे हम कोई रूम सफाई कर रहे हैं या पूरा घर की सफाई कर रहे हैं, तो जितना भी घर का कूड़ा कचरा जैसे निकलता है ना, उसको कभी भी रूम के किसी कोने में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से अगर झाड़ू लगाना स्टार्ट किए, तो ये झाड़ू कभी भी हमको इस कोने में या बेड के नीचे या कहीं भी, मतलब कोने में, पूरे घर में कहीं भी कोने में नहीं रखना चाहिए। कूड़ा को कभी भी कोने में नहीं रखना चाहिए। इसको जैसे हम ऐसे झाड़ू, ये कूड़ा है मान लीजिए, इस कूड़े को जैसे ये हो गया दरवाजा, तो इस दरवाजे के पीछे ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग का आदत होता है कि ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। इस कूड़े को कोई भी झाड़ू हो, जैसे ये तो बाहरी वाला झाड़ू हो गया, सबसे शुद्ध इसी झाड़ू को माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस कूड़े को कभी भी हमको दरवाजे के पीछे नहीं लगाना चाहिए। इसको ऐसे करते हुए झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ जाना चाहिए। कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। जितना भी बड़ा घर हो, जितने भी रूम हो, सभी रूम में झाड़ू लगाने के बाद या तो कूड़ा वहीं पे उठा लेना चाहिए या उस कूड़े को ऐसे झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ ले जाना चाहिए। कभी भी ऐसे बरामदे में से स्टार्ट कर अंदर की तरफ ऐसे झाड़ू कूड़ा नहीं लाना चाहिए। या तो फिर थोड़ा सा कूड़ा है तो यहाँ दरवाजे के पीछे भी कभी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि घर बहुत साफ़ सुथरा होता है तो थोड़ा सा ही धूल मिट्टी निकलता है, तो यहाँ पे कोने में कभी नहीं लगाना चाहिए कि चलो टाइम नहीं है बाद में उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे। तो बिल्कुल भी सुबह का जब शुरुआत करें तो जितना भी घर में थोड़ा सा ही धूल निकले उसको उठाकर बाहर हमें फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, अगर घर में कूड़ा कहीं लगा देते हैं तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती, निगेटिविटी होती है, वो घर में ही रह जाती है। तो यहाँ पे कूड़ा लगाने के बाद उसको उठाकर
बाहर फेंक देना चाहिए या तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। गेट के पास भी नहीं रखना चाहिए, जैसे द्वार पे भी कूड़ा उठाकर नहीं रखना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बाहर गेट पे कुछ लोग रख देते हैं, सोचते हैं कि बाद में उसको डस्टबिन में टाइम मिलेगा तो रख देंगे, लेकिन गेट पे द्वार पे कभी भी कूड़ा उठाकर नहीं रखना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। बाहर फेंक दीजिए या तो फिर डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन द्वार पे कभी भी कूड़ा उठाकर नहीं रखना चाहिए। तो झाड़ू से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नियम है कि झाड़ू को कभी भी, जैसे पूरे घर में हम सफाई कर लिए, लगाकर कभी भी झाड़ू को ऐसे कहीं भी, कोई भी झाड़ू हो ऐसे कभी भी खड़े कर कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हर वक्त झाड़ू को पूरब और पश्चिम दिशा में जैसे ऐसे लेटाकर कहीं जहाँ सुनिश्चित जगह आप बनाए होंगे वहां पे रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को कहीं भी मतलब ऐसे वैसे फेंक कर नहीं रखना चाहिए कि जहाँ पैर लग जाए किसी का भी, बच्चों का या घर के किसी भी सदस्य का पैर लग जाए, वैसी जगह पे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हर वक्त छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि आप झाड़ू ऐसे ही फेंके रहेंगे तो अगर गेस्ट भी आपके घर में आ जाता है और कोई जैसे आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं तो बहुत देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो माना जाता है वास्तु शास्त्र के हिसाब झाड़ू को हर वक्त लेटाकर पूरब पश्चिम दिशा में लेटाकर जहां सुनिश्चित आप जगह बनाए वहां रखना चाहिए। किसी की नजर में नहीं आना चाहिए, बाहरी वालों के नजर में नहीं आना चाहिए। और एक और बात कि झाड़ू को कभी भी ऐसे बेड के नीचे, जैसे हम पूरा घर साफ कर लिए तो झाड़ू को छुपाकर बेड के नीचे रख दिए, ऐसा भी नहीं करना है। झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे भी मतलब बेड के नीचे भी पैर पड़ सकता है या बेड के नीचे रखना बहुत अशुभ होता है। बेडरूम में वैसे भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए, या जो नोकीले चीज होते हैं जैसे कि सीजर वगैरह होता है, चाकू वगैरह होता है, सुई हुई, वो सब भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और झाड़ू को भी नहीं रखना चाहिए, चप्पल भी बेडरूम में नहीं लाना चाहिए। तो इतना सावधानियां बरतना चाहिए दोस्तों। तो यही था हमारा छोटा सा झाड़ू से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो बस फ्रेंड, ये थी झाड़ू से जुड़ी छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, क्योंकि ये छोटी छोटी नियम जब हम गृहिणियां, जब हम हाउसवाइफ घर में अपनाते हैं तो घर में बहुत सुख समृद्धि आता है। मान लीजिए कि इस नियम को, जो भी पुराने नियम होते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब जो भी मतलब होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करने से घर में अशांति फैलता है, दरिद्रता आता है। मतलब ऐसा कर कर जो लोग करते हैं, अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ घर में कैसे समृद्धि आती है, बरकत आता है। तो छोटे छोटे नियम जो होते हैं घर में हम गृहिणियों को ही अपनाना होता है, तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं, जिनको नहीं पता था, छोटी छोटी जो बहनें हैं उनको भी अगर नहीं पता होगा, जो माताएं होती हैं उनको तो सब पता रहता है, वही हम लोग को खुद बताती हैं कि मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पूर्वजों ने नियम जो बनाए हैं बहुत ही सोच समझ कर बनाए होंगे, उसके पीछे बहुत ही कारण होते हैं। तो उस नियम को हमें जरूर अपनाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मतलब जो भी पुराने जमाने के नियम है, संस्कृति है, परंपरा है, इसको इग्नोर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नहीं, घर में बहुत ही कलह, बात विवाद मतलब ऐसा होता रहता है, तो अपनाना जरूर चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे झाड़ू लगाना चाहिए, किस दिशा में सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, सब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।